सोनू 5वीं क्लास में पढ़ता था। उसका स्कूल घर से काफी दूर था, लेकिन आने जाने के लिए स्कूल की गाड़ी की सुविधा थी। वह गाड़ी से ही आता और जाता था। एक दिन, अरे सोनू, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? सर मेरी तबीयत खराब थी। अच्छा, तो तुम अब झूठ भी बोलते हो? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। जब तक तुम्हारा होमवर्क पूरा ना हो जाए तुम घर नहीं जाओगे, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज क्लास में नहीं बैठोगे। बरामदे के पास जो खाली कमरा है तुम वहीं बैठकर अपना होमवर्क करोगे, क्योंकि क्लास में तुम किसी की चीटिंग कर सकते हो। अब जाओ यहाँ से। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सोनू चुपचाप क्लास से चला जाता है। होमवर्क करते करते उसे बहुत देर हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि छुट्टी कब हो गई। जब वह कमरे से बाहर आता है तो अरे लगता है छुट्टी हो गई। मैं तो अकेला ही रह गया। अब तो सारी गाड़ियां भी चली गई होंगी। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वे पैदल ही चलने लगता है। रास्ते में उसे एक गाड़ी दिखती है। ऐसे हाथ देकर रोक लेता है और ड्राइवर से उसके घर की तरफ चलने के लिए कहता है। ड्राइवर कुछ नहीं बोलता, बस हाँ में सर हिला देता है। सोनू गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद, अरे तुम ये कहाँ ले जा रहे हो? मेरा घर तो दूसरी तरफ है। प्लीज अंकल, गाड़ी को मेरी घर की तरफ ले लो। ड्राइवर कुछ नहीं बोलता और गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। ये देख सोनू जोर जोर से शोर मचाने लगता है। अरे ये क्या, एक भी यात्री मेरी मदद के लिए नहीं आ रहा। और चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ये सब यात्री जिंदा होंगे तब आएंगे ना। मतलब ये कि ये कोई साधारण गाड़ी नहीं है, ये भूत वाली गाड़ी है और मैं उसका ड्राइवर हूँ। क्या? लेकिन तुम हम सब लोगों को कहाँ ले जा रहे हो? और ये सब कैसे मर गए? आराम से, सांस तो ले ले बच्चे। इनको मैंने नहीं मारा, ये तो डर के मारे खुद मर गए और भूत बन गए। लेकिन तू बहुत हिम्मती बच्चा है जो अभी तक यहाँ बैठा है। खैर कोई बात नहीं, मैं इन सबको भूत के पास ले जा रहा हूँ। भूत के पास? लेकिन क्यों? उसकी भूख मिटाने के लिए। भूत इन सबको खाएगा। क्या हुआ बच्चे, तुम भी डर गए? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन एक बात बताओ, भूत तो इंसानों को खाता है, फिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तुम्हें क्यों नहीं खाया? मैं उसकी भूख मिटाने के लिए रोज लोगों को लेकर जाता हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? वह इसके बदले मुझे बहुत सा धन देता है। तब तो तुम बहुत लालची हो। धन के लिए तुम लोगों की जान की भी परवाह नहीं करते। शर्म नहीं आती? सोचो, इन लोगों की जगह अगर कोई तुम्हारे घर का ही हो अपना, तो तुम क्या करते? ड्राइवर सोनू की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है और अपने किए पर पछतावा करता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं समय पर सबको लेकर नहीं पहुँचा तो वे भूत मेरे परिवार वालों को भी खा जाएगा। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। तुम्हारे पास कितना समय है? कितने बजे पहुँचना है? 1 घंटे के अंदर पहुँचना है। अच्छा ठीक है, यहाँ पास में ही एक शिव जी का मंदिर है। मेरी माँ यहाँ पूजा करने आती है। वहाँ एक पंडित जी बैठते हैं, वे हमारी मदद कर सकते हैं। पहले हम वहाँ चलते हैं। ठीक है। वे लोग पहले मंदिर पहुँचते हैं और पंडित जी से मिलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। सारी बातें सुनकर पंडित जी उनके साथ गाड़ी में बैठकर भूत के पास पहुँचते हैं। अरे तुमने बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता नहीं कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगती है? लाओ दो जल्दी इंसानों को खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। जैसे ही वह इंसानों को खाने के लिए आगे बढ़ता है, सोनू उसे रोक देता है। नहीं, तुम इन्हें नहीं खा सकते। कौन हो तुम और तुम जिंदा कैसे बच गए? भूत जोरों से चिल्लाता है और गुस्से से उसकी तरफ दौड़ता है। चलो मैं पहले तुम्हें ही खाता हूँ। तभी पंडित जी मंत्रों से भूत को बांध देते हैं। भूत छटपटाने लगता है और माफी मांगने लगता है। मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ हमेशा के लिए।
मैं भी हमेशा के लिए इस भूत योनि से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं कई वर्षों से यहाँ भूत बनकर रह रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है, मैं अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आया था और अपने परिवार से बिछड़ गया था। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। कई दिन भूख प्यास से तड़पता रहा, तड़प तड़प कर मर गया। तभी से मैं भूत बनकर यहाँ रह रहा हूँ और इसी तरह लोगों को खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। आप ही मुझे इस भूत की योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। अगर आप मेरे लिए पूजा करेंगे तो मैं इस भूत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पूजा अवश्य करूंगा। इसके लिए मुझे कुछ पूजा की सामग्री की जरूरत पड़ेगी। वह कौन लाएगा? पंडित जी, वो मैं ले आऊंगा। और ड्राइवर पूजा की सामग्री लेने के लिए शहर चला जाता है। पूजा की सामग्री आ जाने पर पंडित जी भूत मुक्ति के लिए पूजा करते हैं। भूत योनि से मुक्त हो जाता है। उसके जाते ही भूत वाली गाड़ी भी गायब हो जाती है और उसमें बैठे हुए सारे यात्री भी गायब हो जाते हैं और पंडित जी, सोनू और वे ड्राइवर सब खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं।